ओके बच्चों, तो अभी का टॉपिक क्या है? सैपोनिफिकेशन है। सैपोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? सोप फॉर्मेशन होता है। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सोप का फॉर्मेशन होता है। सोप का फॉर्मेशन। और सोप कैसे फॉर्मेशन होता है, सोप का कैसे फॉर्मेशन होता है, और वो वाटर में जब मिलता है क्या होता है, ये सब कुछ हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सोप का फॉर्मेशन देखो, सैपोनिफिकेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ सोप या फिर सोप का फॉर्मेशन। देखो, जब भी सोप का फॉर्मेशन होता है, क्या चीज रिएक्शन में आता है? कार्बोनेट्स आता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आता है। क्या क्या आता है बच्चों? कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और कब आता है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? जब कोई क्या आता है बच्चों? जब कोई क्या आता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो ओइक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कोई ओइक एसिड आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या आ जाएगा बच्चों? कोई भी कार्बोनेट, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से होने से भी चलेगा। तो क्या आएगा? अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और क्या हो? कार्बोनेट हो, कार्बोनेट हो या सॉरी कार्बोनेट हो और कौन सा चीज हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लेंगे बच्चों? इथानोइक एसिड लेंगे, क्योंकि इथानोइक एसिड में हम कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे थे। तो चलो इथानोइक एसिड लेते हैं और क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इथानोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, ये जब कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और वो बेस क्या होगा बच्चों? NaOH। और NaOH क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलो फिर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन करता है, क्या देता है बच्चों? सोडियम इथानोइड देता है, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है बच्चों? फिर से बोलो ना। सोडियम इथानोइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये जो सोडियम इथानोइड का प्रिपरेशन है बच्चों, कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे इथानोइक एसिड सा CH3 C डबल बॉन्ड O OH था, राइट। और क्या था बच्चों? Na2CO3 था, राइट, Na2CO3 ऐसा था। तो इसमें से इतना तक, राइट, CH3 C डबल बॉन्ड O और O। और यहां से मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दूंगी, तो और कितना O बचेगा बच्चों? एक ही O बचेगा, राइट, एक ही O बचेगा। तो ये एक O कहां पे आके लग जाएगा? ये एक O कहां पे आके लग जाएगा? हाइड्रोजन। क्यों? वो H2O फॉर्मेशन करेगा, राइट। और एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी निकल जाएगा। और बाकी क्या बचा? Na बचा। Na तो 2 है, राइट, Na 2 है, पर हमें कितना चाहिए? एक Na चाहिए। हमें कितना चाहिए बच्चों? एक Na चाहिए। तो एक Na जाके यहां पे लग जाएगा, राइट। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों? सोडियम इथानोइड, CH3 C डबल बॉन्ड O O और Na फॉर्मेशन करेगा। और हाइड्रोजन रिमूव होके कहां पे लग जाएगा बच्चों? वाटर फॉर्मेशन करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? Na2CO3 से आ रहा है। Na2CO3 से आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? ना, सोडियम इथानोइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए फिर इतना हो गया। और इसको जब हम बैलेंसिंग करेंगे बच्चों, सभी रिएक्शन में क्या करना चीज जरूरी है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जब करेंगे हम 2 और 2 एक्स्ट्रा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें देखो Na2 है, राइट, पर इधर क्या है? Na1 आ रहा है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें 2 क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो कार्बन कितना हो जा रहा है बच्चों? 4 हो जा रहा है। तो इसीलिए इधर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ना? कार्बन को 4 करना है। तो इधर प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, राइट। चलो फिर देखते हैं और एक एग्जांपल। देखो फिर ये क्या? CH3COH क्या है बच्चों? इथानोइक एसिड है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अभी देखो, हम क्या बोल रहे थे? कार्बोनेट भी बोल रहे थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल रहे थे। तो ये क्या चीज हो जाएगा तुम्हारा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो Na2CO3 जब था, तुम क्या बोल रहे थे? सोडियम कार्बोनेट। अगर Na2 था, राइट बच्चों, Na कितना था? 2 Na था। तो इसमें से एक Na रिमूव करके मैं अगर हाइड्रोजन इसमें लगा देती हूँ, ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा,
राइट बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इथानोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे बच्चों, वही सोडियम इथानोइड देगा। क्या देगा बच्चों, सोडियम इथानोइड देगा। और सोडियम इथानोइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए जरूरत नहीं है बच्चों, बैलेंसिंग इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही Na कितना है, एक ही है, तो इसमें भी एक ही आ जाएगा, तो बैलेंसिंग करने की क्या जरूरत है, राइट। तो ऐसे क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों, सोडियम इथानोइड फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, सोडियम इथानोइड। अभी देखिए ईस्टर और अल्कली से क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों, देखो एस्टरिफिकेशन में हम क्या पढ़े थे कि ईस्टर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। अभी क्या पढ़ेंगे ना, ईस्टर और अल्कली से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और अल्कोहल के साथ क्या फॉर्मेशन होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर सोडियम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं क्या होता है, ईस्टर ले लेंगे, अल्कली, अल्कली जब बोलते हैं बच्चों क्या होता है, OH उसमें प्रेजेंट होगा, तो हम क्या ले लेंगे, NaOH के प्रेजेंस में ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके प्रेजेंस में क्या देगा बच्चों, अल्कोहल देगा, और हमें क्या देगा ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ये क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट हो जाएगा, या फिर ईस्टर बोल सकते हैं, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर C डबल बॉन्ड O हो रहा है, राइट, हम क्या बोलते हैं उसको, ईस्टर बोलते हैं। और ये क्या है, C2H5 इथाइल है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं ना, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट किसके प्रेजेंस में, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, या फिर कोई भी एल्कली के प्रेजेंस में अगर सोडियम ईस्टर को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या देगा, इथानॉल देगा। और क्या देगा बच्चों, सोडियम एसीटेट देगा। क्या देगा, सोडियम एसीटेट। तो इथानॉल कैसे पता चलेगा, क्योंकि OH है, राइट, OH है तो इथानॉल हो गया। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O है, तो ये क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। तो ये क्या चीज है, सोडियम एसीटेट है बच्चों, क्या है, सोडियम एसीटेट है। फिर देखो ना, रिएक्शन विद अल्कली, क्या अल्कली, अल्कलीस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ना, NaOH क्या है बच्चों, अल्कली है, और ये क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड हो जाएगा। तो इथानोइक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है बच्चों, देखो इथानोइक एसिड के साथ और अगर अल्कली को हम मिक्स करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगा ना, वो क्या देगा बच्चों हमें ना, सोडियम इथानोइड देगा। क्या देगा, सोडियम इथानोइड। ये हो जाएगा तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा इथानॉल। तो हमें क्या देगा बच्चों, सोडियम इथानोइड। और सोडियम इथानोइड देने के बाद क्या देगा, वाटर। क्या लिबरेट करेगा, वाटर। तो सोडियम इथानोइड हो गया और तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर हो जाएगा। ये क्या था ना, रिएक्शन विथ एल्केलिस, रिएक्शन विथ एल्केलिस। फिर देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है। इथाइल एसीटेट क्या होता है, ईस्टर होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, सोडियम एसीटेट। क्या देगा बच्चों, सोडियम एसीटेट और इथानॉल। देखो ये क्या देगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट दे रहा है, और क्या दे रहा है बच्चों, इथानॉल दे रहा है। क्या दे रहा है, इथानॉल दे रहा है। वैसे ही सैपोनिफिकेशन का अगर हम कैसे वेजिटेबल ऑयल के साथ रिएक्ट करेंगे NaOH से, तो क्या देगा बच्चों, वही देगा, ये सोडियम एसिड देगा। सोडियम एसिड को क्या बोलते हैं हम, सोप्स तो बोलते हैं। सोप्स क्या होता है बच्चों, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम क्या ले लेते हो, सोडियम या फिर पोटेशियम ले लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोप्स का लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है, वहां पे क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सोप्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और सोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ग्लिसरॉल या फिर सोप। ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है बच्चों, ये वेजिटेबल जो ऑयल होता है, हम इसको क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या देगा हमें, सोप देगा। और सोप का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चों ना, C17H35 C डबल बॉन्ड ONA हो जाएगा, राइट। कोई भी एसिटेट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एसिडेट के फॉर्मेशन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ तक क्या था, सोप का फॉर्मेशन था। अभी क्या पढ़ेंगे ना, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डिफरेंस होता है। सोप्स तो था पहले, फिर डिटर्जेंट्स क्यों आया, डिटर्जेंट और सोप्स का डिफरेंस क्या है, डिटर्जेंट्स और सोप का डिफरेंस क्या है। देखो भाई, सोप इज द सोडियम सॉल्ट और
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी बोल रही थी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पोटेशियम होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम। सोडियम में अगर होगा तो भी चलेगा और पोटेशियम में होगा तो भी चलेगा। तो दोनों क्या फॉर्मेशन करते हैं, सोप का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। देखो ये क्या हो जाएगा, कार्बन चेन हो जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, Na+, देख रहे हो Na+। तो ये क्या हो जाएगा ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। देखो ये जो चेन देख रहे हो बच्चों, एक होता है क्या, हाइड्रोजन और कार्बन चेन, हाइड्रोजन कार्बन का चेन होता है, राइट। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा C17H35, C17H35। और एक जो पार्ट होता है जो Na+ या फिर K+ तुम ले लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको आयोनिक एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक एंड। जो सोप का फॉर्मेशन होता है बच्चों, सोप में एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक एंड और एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक एंड। और ये हाइड्रोफिलिक क्या होता है बच्चों ना, हाइड्रोफिलिक उसको बोलते हैं जो क्या है, वाटर लविंग इन नेचर, राइट। वैसे हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर हेटिंग इन नेचर, राइट। तो हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, वाटर से कैसे दूर रहे वो देखेगा, और हाइड्रोफिलिक क्या करेगा, वाटर के पास कैसे जाए, राइट। ऐसा होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो ये क्या आ जाएगा, आयोनिक एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एक आयोनिक एंड आ जाएगा। और आयोनिक के एंड में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, C+BondO देखो अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करूंगी, ऐसे अगर ड्रॉ करूंगी तो इसके पास में क्या रख दूंगी, डबल बॉन्ड O और O, राइट। इसके बाद क्या रखूंगी, Na+। तो ये क्या पार्ट हो जाएगा बच्चों, आयोनिक एंड हो जाएगा, राइट। कोई भी अगर आयन हो रहा है लास्ट में, कोई भी लास्ट पार्ट में आयंस रह रहे हैं, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक एंड बोलते हैं। नाउ डिटर्जेंट क्या होता है बच्चों, डिटर्जेंट जो होता है वो सल्फोनिक एसिड से बना गया होता है। डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन बेंजीन ऑफ सल्फोनिक एसिड, देखो ये कार्बन चेन हो गया तुम्हारा, ये Na+ आ गया। Na+ के बाद ये Na+ जो होता था ये कहाँ, सोप में आता था, पर इसमें क्या होता है बच्चों ना, SO4 Na+, राइट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा ना, सल्फोनिक एसिड, राइट। तो डिटर्जेंट और सोप का डिफरेंस ये हमें पता चला ना, डिटर्जेंट के पास क्या होता है बच्चों, डिटर्जेंट के पास होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। वेराज सोप्स के पास क्या होता है बच्चों, सोप्स के पास क्या होता है ना, सोडियम ले सकते हो या फिर पोटेशियम ले सकते हो। सोडियम और पोटेशियम का क्या हो जाएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन में सोडियम या फिर पोटेशियम उसका एक पार्ट होगा, राइट। चलिए फिर देखो, नाउ एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखो जब हम डिटर्जेंट हार्ड वाटर में डालते हैं और सॉफ्ट वाटर में डालते हैं क्या होता है, तो सोप का हम सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर लेंगे, वैसे डिटर्जेंट का सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर लेंगे। तो सोप्स का सॉफ्ट वाटर में क्या हो जाएगा बच्चों, लैथर्स इजीली फॉर्मेशन होगा। लैथर्स का मतलब क्या हो जाता है, फोम, बुलबुले इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं, लैथर्स इजीली। पर हार्ड वाटर में क्या हो जाएगा, डज नॉट लैथर, मतलब सोप का क्या फोम फॉर्मेशन नहीं होगा, किसमें, हार्ड वाटर में। क्योंकि हार्ड वाटर में क्या रहता है बच्चों, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम रहते हैं, जो कि सोप के साथ फॉर्मेशन मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्कम फॉर्मेशन करते हैं, राइट। क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्कम फॉर्मेशन करते हैं। ये स्कम चीज क्या होता है बच्चों, ये स्कम एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए जो स्कम फॉर्मेशन होता है ना, ये डर्ट इजीली नहीं रिमूव करता।
हम कपड़े क्यों धोते हैं बच्चों? गंदा हो जाता है, और जो गंदा होता है खास तौर पे क्या चीज रहता है वहां पे? ऑयल चीज रहता है। तो ऑयल को ये स्कम इजीली रिमूव नहीं कर पाएगा। क्यों रिमूव नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम रहता है और मैग्नीशियम रहता है, सोप के डालने के बाद, सोप जब हम डालते हैं उसके बाद वो क्या हो जाएगा? स्कम फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों? स्कम फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लैक्थर फॉर्मेशन हो रहा है, पर हार्ड वाटर में लैक्थर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वैसे ही डिटर्जेंट में अगर देखेंगे, यहाँ पर भी लैक्थर फॉर्मेशन हो रहा है और हार्ड वाटर में भी लैक्थर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि डिटर्जेंट में जो सल्फोनिक एसिड होते हैं उसकी वजह से सॉफ्ट वाटर में या फिर हार्ड वाटर में भी वो लैक्थर का फॉर्मेशन देते हैं। मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है वहां डिटर्जेंट के साथ कुछ इफेक्ट नहीं करता हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में इसका रिएक्शन कम हो जाता है। वैसे ही अगर हम इधर देखेंगे, सोप्स में देखेंगे, तो नो स्कम इज फॉर्म। सॉफ्ट वाटर में तो स्कम नहीं फॉर्मेशन करता, पर यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि हार्ड वाटर में होता है, नाउ रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। राइट, वो जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्कम बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? बस सोप्स और हार्ड वाटर में। सोप जब हम हार्ड वाटर में डालते हैं। राइट, वैसे ही अगर हम डिटर्जेंट का देखेंगे तो नो स्कम इज फॉर्म, यहाँ पर भी नो स्कम इज फॉर्म। तो डिटर्जेंट में क्या होता है? स्कम का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होता, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो या फिर हार्ड वाटर। चलिए बच्चों, तो देखो यहाँ पे हार्ड वाटर में क्या होता है ना, Ca2 और मैग्नीशियम रहता है। अच्छा बच्चे, हार्ड वाटर होता क्या है? हार्ड वाटर ये जो बोरवेल या फिर वेल का पानी होता है हार्ड वाटर। वेरा सॉफ्ट वाटर क्या होता है? नदी का पानी होता है। सॉफ्ट वाटर क्या चीज होता है ना? नदी का पानी होता है। तो नदी के पानी में जब हम सोप या फिर डिटर्जेंट डालते हैं ना, तो आराम से झाग फॉर्मेशन हो सकता है। पर हार्ड वाटर में जब सोप डालेंगे तो क्या होता है? झाग फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि वो इजीली मिलता नहीं। सोप में क्या होता है? सोप अगर हम डालते हैं हार्ड वाटर में तो इजीली वो घुल मिल नहीं सकता। पर हार्ड वाटर में जब हम डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होता है? झाग भी फॉर्मेशन होता है और इजीली घुल मिल भी जाता है, इसीलिए स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता। ये स्कम फॉर्मेशन नहीं होता। जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट वो होता है जो इजीली पानी में डिजोल्व नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इतना तक समझ में आ गया हो गया। तो हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है? तो डिटर्जेंट हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये सॉफ्ट में जो हार्ड वाटर में जो नहीं मिलता, क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक जो चेन होता है ना, हाइड्रोफोबिक का जो चेन होता है वो इतना लॉन्ग नहीं होता, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है। इसीलिए इसीलिए ये स्कम फॉर्मेशन करता है, इसीलिए स्कम फॉर्मेशन करता है और लैक्थर का फॉर्मेशन नहीं करता। और लैक्थर क्या होता है? झाग होता है। राइट, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो 2 सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर आर टेकन। देखो 2 सैंपल लिया गया है, एक होता है x और एक होगा y। तुम्हारा एक होगा x और होगा दूसरा y। राइट, तो देखो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? सोप यूज कर रहे हैं। कहाँ पर? x में हम क्या यूज कर रहे हैं? सोप का यूज कर रहे हैं। और y में हम क्या यूज कर रहे हैं? डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं। y में क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं। चलो, डिटर्जेंट मिल गया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? लैक्थर का फॉर्मेशन हो रहा है, वह झाग का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे? y में। राइट, पर x में देखो, जब हम सोप डाले, ये क्या चीज है? हार्ड वाटर है। राइट, दोनों तरफ हम क्या लिए हैं? हार्ड वाटर लिए हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या झाग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये देखो इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है जो कि घुल मिल नहीं सकता इजीली। राइट, तो लैक्थर फॉर्म्स इन सैंपल y, लैक्थर फॉर्म्स इन सैंपल y। और क्या होता है बच्चों? ना स्कम फॉर्म्स इन सैंपल x। देखो ये इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है, इनसॉल्युबल मतलब जो इजीली घुल मिल नहीं सकता। तो इनसॉल्युबल फॉर्मेशन दैट इज स्कम फॉर्म्ड इन y। स्कम कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? x में फॉर्मेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में क्या आता है ना, लैक्थर फॉर्म्स इन y बट नॉट इन
एक्स। लैथर कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? वाई में फॉर्मेशन होता है और एक्स में फॉर्मेशन नहीं होता। और एक्स में क्या फॉर्मेशन होता है? स्कम का फॉर्मेशन होता है और वाई में स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता। चलो नाउ कंक्लूजन क्या आया बच्चों? ना डिटर्जेंट्स फॉर्म लैथर इवन विथ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स में क्या लैथर का फॉर्मेशन हो रहा है, झाग का फॉर्मेशन हो रहा है अगर हम हार्ड वाटर भी लेंगे तो, पर क्या यहाँ पर नहीं हो रहा है जब हम सोप ले रहे हैं। सो व्हाइल इन ऑर्डिनरी सोप वी वेस्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम, राइट? स्कम का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए क्या हो रहा है? सोप का वेस्ट ही चला जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सोप का वेस्ट चला जाएगा। तो देखो सोप कितना भी यूज करो सोप खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पे तुम्हारा झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट? चलो फिर देखते हैं। तो सोप में क्या होता है ना, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सोप क्या होता है बच्चों? हम पढ़े ना, ब्रांच चेन में क्या होता है? Na+ रह सकता है या फिर K+ रह सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है ना। सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक फैटी एसिड, राइट? इट रिएक्ट्स विथ हार्ड वाटर फॉर्मिंग स्कम। तो हार्ड वाटर में जब वो रिएक्ट करेगा क्या देगा बच्चों? स्कम। सो हेंस ऑर्डिनरी सोप इज वेस्टेड। ऑर्डिनरी सोप क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, पर फॉर्मेशन क्या नहीं होता? लैथर का फॉर्मेशन नहीं होता। वैसे ही अगर हम क्या देखेंगे, किसको देखेंगे स्टूडेंट्स? डिटर्जेंट्स को देखेंगे। डिटर्जेंट्स में क्या होता है? दे आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फोनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, डिटर्जेंट में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप दैट इज SO3H इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में होता है? सोप में होता है, पर डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, इसीलिए वो इजीली घुल मिल जाता है, लैथर्स का फॉर्मेशन कर सकता है। पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था, इसीलिए क्या पानी देते थे, सोप यूज करते थे, इतना सोप यूज करते थे पता नहीं, चलो कितना भी यूज कर लो पर सोप ही वेस्ट हो जाएगा बच्चों, पर क्या लैथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट? चलिए फिर देखो डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। बायोडिग्रेडेबल, ये क्या चीज होता है? बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बच्चों? जो इजीली क्या हो जाता है? इजीली पच जाता है, राइट? जब तुम सॉइल में डालोगे इजीली अगर वो पच जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और डिटर्जेंट्स क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट्स क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये चीज देखो, बायोडिग्रेडेबल इज ऑलवेज एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। और सोप में क्या आ जाएगा? नॉट सुइटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में अभी हम देखें कि इजीली वॉश हम नहीं कर सकते, पर डिटर्जेंट्स में क्या हो सकता है? सुइटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर, राइट? ये रिलेटिवली वीक होता है। क्या होता है बच्चों? अगर हम सोप से नहाते हैं, सोप से अगर आज से हम क्या सोप में नहीं नहाएंगे, कहां से नहाएंगे? डिटर्जेंट से नहाएंगे। क्यों नहाएंगे? ना झाग तो फॉर्मेशन होगा, राइट? सो रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन। तो इसीलिए जब हम सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं बच्चों, देखो बॉडी में अगर हम सोप का यूज करेंगे, सोप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा रफ स्किन नहीं होगा। अच्छा, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल वो चीज होता है जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इजीली डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज क्या है तुम्हारा? डिकम्पोज क्या होता है बच्चों? जो भी चीज ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, वो क्या होते हैं? सड़ के गल के मिट्टी में जो मिल जाते हैं। मिट्टी में जो चीज मिल जाता है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो मिट्टी में मिलता नहीं, वो टाइम टेकिंग है, वर्कलोड ज्यादा है, काम बहुत लगाता है, फिर भी वो क्या होता है बच्चों? क्या होता है? मिट्टी में मिलता नहीं। पर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो मिट्टी में मिल जाता है। तो सोप्स क्या होते हैं? जो मिट्टी में मिल जाता है। सोप्स क्या होता है बच्चों? साबुन ही तो होता है, राइट? दिन भर लगाते हो ना नहीं साबुन? अच्छा, अभी तो बॉयज लोग भी लगाते हैं साबुन, बहुत ज्यादा लगाते हैं साबुन, राइट? अभी क्या चल रहा है बच्चों? चलिए फिर देखते हैं सोप्स क्या होता है, मतलब साबुन क्या होता है जो बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है। नॉट सुइटेबल इन वॉशिंग इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में ये क्या होता है? ये साबुन जो होता है ये सुइटेबल नहीं होता, राइट? क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट रहते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि Ca2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, ये सब, राइट? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। नो रिलेटिवली वीक क्लींसिंग एक्शन, मतलब ये क्या होता है? इजीली क्लीन नहीं हो सकता, इजीली साफ नहीं हो सकता,
सोप अगर तुम हार्ड वाटर में ले लोगे, पर डिटर्जेंट्स क्या होता है, वॉशिंग इन हार्ड वाटर इज सुइटेबल। हार्ड वाटर में तुम जब वॉश करोगे डिटर्जेंट्स को लेके, या फिर सर्फ ले लेते हो, राइट, सर्फ बोलते हो ना तुम, चलो सर्फ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में इजीली वो क्या हो जाएगा बच्चों, मिल जाएगा, राइट। ये होता है। और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन, ये इजीली क्या हो जाता है, इजीली मिल जाता है पानी में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली वो क्लीन कर सकता है। थोड़ा सा भी डिटर्जेंट ले लोगे वो तुम्हारे ऑयल, डर्ट, ये सबको क्या रिमूव कर देगा, पर सोप से तो तुम रिमूव नहीं कर सकते, राइट, सोप से रिमूव हम नहीं कर सकते। चलिए फिर नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अच्छा, ये हम अभी पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, मिसल्स के बारे में। क्या होता है देखो, सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल में पहले भी बताई थी, दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है बच्चों, जो कि पानी को बहुत प्यार करता है, राइट। हाइड्रोफोबिक जो है पानी को जो हेट करता है, और हाइड्रोफिलिक जो है पानी को जो लव करता है, राइट। हाइड्रोफिलिक इज, हम बोलते हैं वाटर लविंग इन नेचर, वाटर लविंग इन नेचर। देखो कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है, एक हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक एंड, और दूसरा हो जाता है हाइड्रोफोबिक एंड, राइट। और ये फॉर्मेशन, ये मिसल्स का फॉर्मेशन कैसा होता है बच्चों, मिसल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक एंड रहता है, राइट, वाटर लविंग एंड जो रहता है वो वाटर में ही रह जाता है बच्चों। ये चारों तरफ अगर मैं वाटर ले लूंगी तो ये वाटर में रह जाएगा, वो वाटर में ही चले जाएगा। और ये जो होता है हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो डर्ट के पास आ जाएगा, राइट, डर्ट के पास आ जाएगा और डर्ट को निकालने की कोशिश करेगा, राइट, डर्ट को निकालने की कोशिश करेगा। ये हाइड्रोफिलिक एंड में क्या होता है बच्चों, Na+ ले लो, K+ ले लो, ये सब होते हैं, तो वो डर्ट को रिमूव करने की ट्राई करेगा। और डर्ट ज्यादातर हमारा क्या होता है, ऑयल होता है, डर्ट क्या होता है, ऑयल होता है। तो इसको अगर वो रिमूव करेगा, कौन रिमूव करेगा, जो कि हाइड्रोफोबिक टेल होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होगा, राइट। तो इतना तक समझ में क्या आ गया, हाइड्रोफोबिक जो है वो डर्ट में इंसर्ट हो जाता है, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो वाटर में ही रह जाता है, राइट। अच्छा चलो फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग कैसे होता है। देखो ये कुछ भी ग्रीस ले लो, एक पेपर, अच्छा एक क्लॉथ में क्या ले लेते हैं, एक कपड़े में क्या ग्रीस या फिर डट है, राइट, ग्रीस या फिर डट है। अभी देखो एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर में रह गया, और हाइड्रोफोबिक जो है वो क्या, डर्ट के चारों तरफ, डर्ट के चारों तरफ क्या हो जाएगा, घेरा बना लेगा। फिर देखो क्या होता है ना, इन क्लींजिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैचेस इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट। कहां पे अटैच हो जाता है बच्चों, ऑयली डर्ट के साथ अटैच हो जाता है। नाउ लिफ्ट अप फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड डिसोशिएट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। तो ये क्या होता है ना, डर्ट में अगर, डर्ट के चारों तरफ ये अगर आ जाएगा बच्चों, डट के चारों तरफ ये अगर आ जाता है तो इसको क्या निकालने की कोशिश करेगा, वहां से निकालने की कोशिश करेगा। कैसे निकालेगा, छोटे छोटे क्या टुकड़े में निकालेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये जब मिलता है ना बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक टेल जब ये डर्ट के साथ मिलता है तब कोई दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी क्या चांस देता है कि तुम भी आके मिल जाओ हमारे साथ, राइट। तो ये क्या बोलता है, दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल्स टू स्टिक टू ऑयल, राइट। फिर देखो इसमें देखो डट को एक, देखो जब भी कोई चीज राउंड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका सरफेस सरफेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, सरफेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नाउ द सोल्यूशन नाउ कंटेन स्मॉल ग्लोब्यूल्स मतलब ये छोटा छोटा, राइट, छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स है ऑफ ऑयल सराउंडेड बाय डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। द नेगेटिवली चार्ज हेड्स जो है क्या होते हैं बच्चों, इन वाटर prevent the small globules from coming together and form aggregates। तो सोप में क्या होता है, जो नेगेटिवली हेड्स प्रेजेंट रहते हैं ना, नेगेटिवली जो आयन प्रेजेंट रहते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वाटर को प्रिवेंट करते हैं ये स्मॉल ग्लोब्यूल फॉर्मेशन करने के लिए, और बाहर आने के लिए भी प्रिवेंट करते हैं, जो कि ऑयल बाहर नहीं आ पा रहा है, राइट, ऑयल को बाहर नहीं आ पा रहा है। तब क्या होता है बच्चों, दस द ऑयली डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट। ये
तो प्रिवेंट करने के बाद क्या हो जाता है, देखो ये तो प्रिवेंट कर गया, फिर इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये तो वाटर में रह जाएंगे ना, ये वाटर में चारों तरफ रह जाएंगे और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो डर्ट के आसपास आ जाएगा, तो इजीली क्या करेगा बच्चों, रिमूव कर पाएगा। इजीली क्या कर पाएगा, रिमूव कर पाएगा। तो आज के लिए हम सोप्स और डिटर्जेंट्स पढ़े, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।